Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Dear aspirants, it is believed that all great leaders are our readers. It wouldn't be wrong to say that reading is an essential thing to do, चाहे वो फिर न्यूज़पेपर की हो या फिर बुक की हो. And when it comes to competitive examination, so reading is must. और ये क्वेश्चन एस्पायरेंट्स बहुत करते हैं, वो कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें दैट हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट CSS, PMS और एनी अनदर वन. कोई से भी जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, ये मैंने डिटेल में कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया था स्टेप वाइज. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, फिर ये आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी. तो आज का हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, बट बिफोर इट अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू इट राइट नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर आपने कुछ स्टेप्स हैं वो लाजमी कर लेने हैं. क्या आपको नोट्स बनाने हैं. जब भी अक्सर होता क्या है, जो स्पेशली बिगनर्स होते हैं वो उनको अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि जो वो कोई टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर से पढ़ें या बुक से पढ़ें, उसके 5 मिनट बाद, पढ़ने के 5 मिनट बाद वो भूल जाते हैं उन्होंने पढ़ा क्या था. ये होता है, वो उसकी रीज़न्स क्या हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, ये मैं सब बताने जा रही हूँ आज इस वीडियो में. पहला ये है कि बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर आपने सबसे पहले कीप सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू. सबसे पहले जो आपका सिलेबस है ना, स्पेशली वो सब्जेक्ट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जिससे न्यूज़पेपर से आप इजीली मटेरियल गेट कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स के लिए एटलीस्ट उनका सिलेबस आपके पास होना चाहिए सामने. और अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फिंगर टिप्स पे याद हैं तो इट्स टोटली फाइन, यू डोंट नीड इट टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. फिर आपने रखना है कीप अ डिक्शनरी विथ यू. आपने चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो या सॉफ्ट फॉर्म में हो, अच्छी डिक्शनरी आपके पास ज़रूर हो. अब ये सब चीज़ें क्यों हो मैं आपको ये बताऊंगी इसके बाद. कीप योर नोटबुक विथ यू. अब देखें, जो आपके पास नोटबुक हो ना, स्पेशली मैं तो ये रिकमेंड करूँगी जो आपके नोट्स हैं, सब्जेक्ट नोट्स हैं, जैसे करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, या ऐसे के लिए आप कर रहे हैं मटेरियल को गेट, तो इनके जो नोट्स हों अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो टॉपिक रिलेट कर रहा हो जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट के नोट्स में ये जो मैं बताऊंगी क्या आपने नोट करना है वाइल रीडिंग, उनको उसमें ही राइट जॉट डाउन कीजिएगा. अब देखें, क्वेश्चन ये आता है why do we need to keep syllabus in front of us? Because to know the significant topics. जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको टॉपिक्स फिंगर टिप्स पे याद है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आप उससे रिलेटेड उससे जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो आपको माइंड में रहेगा कि रिलेवेंट रहेंगे आप, क्या हाँ मैंने ये पढ़ना है और ये टॉपिक नहीं पढ़ना है. ठीक है. कीप अ डिक्शनरी टू लुक अप मीनिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स. देखें, जब आप न्यूज़ स्पेशली स्टार्टिंग में 3-4 मंथ्स ऐसा होता है कि जब आप रीड कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, उनकी मीनिंग आपको नहीं पता होती, तो आपने उसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है. आपने उनकी मीनिंग ढूंढनी है. ठीक है. फिर उस मीनिंग ढूंढने के बाद फिर मैं बताऊंगी आपने क्या करना है. ठीक है. अब देखें, कीप योर नोटबुक विथ यू. एज आई टोल्ड यू कि जब आप नोटबुक में कोई डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं, उसकी मीनिंग ढूंढते हैं डिक्शनरी में, उसकी पता चलती है, तो आपने बस ऐसे ही नहीं छोड़ देना, अच्छा ठीक है मुझे पता चल गई. नहीं, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू जॉट डाउन. ठीक है. ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप कि आपने बिफोर रीडिंग द न्यूज़पेपर आपने सिलेबस सामने रखना है. अगर आपको मेन टॉपिक्स आपके फिंगर टिप्स पे याद हैं तो ठीक है, भले सिलेबस ना रखें, स्पेशली दो सब्जेक्ट्स का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं. ठीक है. फिर आपने डिक्शनरी रखनी है. वाई? टू फाइंड आउट द मीनिंग. ठीक है.
एंड नोटबुक, जो आपके नोटबुक्स नोट्स होते हैं, ये आपने करना है। अब उसका सेकंड स्टेप ये है, ये सब करने के बाद आपने चूज़ द रिलेवेंट टॉपिक टू रीड। आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीड करना है। ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि कौन से इम्पॉर्टेंट, हमें कैसे, आपको कैसे पता चले कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। देन आपने फिर क्या करना है, चूज़ कर लिया आपने टॉपिक, पर आप स्टार्ट करेंगे रीडिंग। तो रीडिंग के वक्त अगेन मैं वह बात कहूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने स्किप नहीं करना है, उसकी मीनिंग ढूंढ के आपने अपने नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, उसका सिनोनियम भी देख लें तो बेहतर है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एटलीस्ट उसका एक सेंटेंस ज़रूर बनाएं। ठीक है ना, इस तरह आपको याद रहेगा, क्योंकि विकेबलरी जो CSS में या PMS या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, वो विकेबलरी मोस्ट ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, स्पेशली डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है, फिर आप रीड करते हुए अगर कोई स्टेटिक्स देखते हैं कि कोई मिलियन है, कोई कोई आपको बता रहे हैं कि नंबर्स जिसे हम कह दें, वो आपने राइट डाउन ज़रूर करना है। ये मैं वो बता रही हूँ कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ें आपने नोट करनी है। क्योंकि वाइल रीडिंग ऐसा लगता है एस्पेरेंट्स को काफ़ी दफ़ा कि पूरा का पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हम क्या छोड़ें और क्या लिखें वाइल मेकिंग नोट्स। तो ये एरियाज़ हैं कि आपने पहले विकेबलरी लिखनी है। ठीक है, दूसरा आपने स्टेटिक्स देखना है, अगर उसमें मेंशन है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट लिख लेने हैं। अगर क्राइम से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, तो क्रिमिनोलॉजी के नोट्स पे लिख लीजिएगा, उस पर करंट अफेयर पे मत लिखिएगा। गेटिंग? इकोनॉमी पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे में भी लिख सकते हैं उसको आप, या एक ही में लिख लें, करंट अफेयर में लिख लें। ठीक है, अब हम देखें रीड द कंप्लीट टॉपिक। ये तीन चीज़ें हो गई कि आपने एक चूज़ किया टॉपिक, फिर उसके आपने अगर कोई फैक्ट्स फिगर मिलते हैं वो लिख लेने। ठीक है, और फिर आपने विकेबलरी है उसको लिख लेना है। कंप्लीट पढ़ने के बाद, एक पूरा टॉपिक कंप्लीट पढ़ने के बाद आपने उसके मेन पॉइंट बुलेट्स में लिखना है। पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी, सिर्फ उसका जो मेन पॉइंट्स हैं आपने वो लिखना है। जॉट डाउन इन योर सब्जेक्ट नोट्स। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि हमें आपको कैसे पता चले। अक्सर एस्पेरेंट कहते हैं मैम हाउ डू वी नो दैट दीज आर द मेन पॉइंट्स और नॉट। अब देखें, मैं अब ये जो मेन चीज़ है ना, क्या हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, वो अब मैं बताने जा रही हूँ। ये एरियाज हैं। While reading the topics, focus on these areas. Importance. देखें, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है, पाकिस्तान से रिलेट कर रहा है, तो उसमें इम्पोर्टेंस लिखियो ना कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट। तो जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो ज़रूर लिखें, राइट डाउन कर लें, अपने जॉट डाउन कर लें। ठीक है, करंट सिनेरियो, उसमें जब आप रीड कर रहे हो, करंट सिनेरियो अगर लिखा हुआ है, उसमें मेंशन है एडिटोरियल में या ओपिनियन में, तो वो आप लिखें। जैसे मैं कहूँ US एंड पाकिस्तान का जो रिलेशन है, अभी करंट सिनेरियो क्या है, या इकोनॉमी का करंट सिनेरियो क्या है, या कश्मीर का इशू जो उसका करंट सिनेरियो क्या है, वो जो मेंशन हो उसको ज़रूर लिखें। जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो छोड़ते हैं, जो करंट सिनेरियो उसको ज़रूर लिखें। या जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको दिया हुआ है, जैसे लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सिविल मिलिट्री रिलेशन है, ठीक है, या डेमोक्रेसी है, उसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है तो उसको ज़रूर राइट डाउन करें। गेटिंग मी? ये जो इम्पोर्टेंस है, करंट सिनेरियो, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जो तीन एरियाज हैं, समटाइम ऐसा होता है कि हर टॉपिक में ये नहीं होते। ठीक है ना, ये तीन जो एरियाज हैं हर टॉपिक में नहीं होते, बट जो कॉजेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, ये जो तीन एरियाज हैं, कॉजेज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशन, ये लाजमी हर टॉपिक में होते हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें ना हों तो फिर लिखने का व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइटिंग। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इवन ये सिर्फ ये जो मैं आपको बता रही हूँ एरियाज, ये सिर्फ मैं यानी कि न्यूज़पेपर के लिए नहीं, ओवरऑल मैं बता रही हूँ। कोई सी भी आप रीडिंग कर रहे हैं ना, चाहे वो बुक से हो,
या कोई रिसर्च पेपर हो, कोई सा भी रीड कर रहे हो, रीडिंग में ये 3 चीज़ें होती ही होती हैं, नहीं तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग? गेटिंग मी? कॉजेज़ हों वो ज़रूर लिखें। जैसे मैं कहूँ कि इकोनॉमी का जो हमारा पुअर इकोनॉमी चल रही है, मे अल्लाह ब्लेस आवर कंट्री, तो उसके कॉजेज़ क्या हैं? वो दिया हुआ होगा या इम्पैक्ट्स होंगे। जैसे मैं कहूँ अगर टैक्स अभी नहीं बढ़ाया गया है, तो इम्पैक्ट्स इसके क्या होंगे? जैसे आप देख सक रहे हैं श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया, ये इम्पैक्ट है ना, उन्होंने पॉलिसीज सही तरह नहीं की, तो उसका इम्पैक्ट ये आया कि वो बैंकरप्ट हो गए। गेटिंग मी? और जब इम्पैक्ट होता है तो लाजमी राइटर सोल्यूशन देता ही देता है। वो जो सॉल्यूशंस हैं उसको आप लिखें। तो होपफुली आपको ये एरियाज जो हर रीडिंग मटेरियल में होता है वो आपको समझ आ गए हैं। इनको आपने नोट्स में राइट डाउन करना, जॉट डाउन करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं करना। क्लियर? और हाँ, लास्ट है स्टेटमेंट बाय की पर्सन। अब देखें प्राइम मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ का मिनिस्टर है, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे, उस स्टेटमेंट को भी ज़रूर लिखें। जो की पर्सन हो उसकी स्टेटमेंट को लाजमी लिखें एज अ कोटेशन यू कैन यूज़ इन योर सपोर्टिंग आर्गूमेंट। क्लियर? तो आई एम श्योर कि आज का आपको फाइनली पता चल गया कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, और या फिर आप कोई भी बुक से रीड कर रहे हैं कोई टॉपिक, उसको किस तरह नोट्स बनाने हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको वाकई में बेनिफिशियल लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।